नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। मैं डॉक्टर अजीत, आरोग्य कुंज नेचुरोपैथी एंड योग सेंटर बहादुरगढ़ से। आज मैं आपको नेचुरल बॉडी एंड हेयर क्लींजिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप अपने शरीर की साफ सफाई, अपने शरीर सेहत का देखभाल आप नेचुरल रूप से कर सकते हैं, बहुत ही कम खर्च में या कभी कभी तो बिना खर्च में। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ उपलब्ध करा रखी है और ऐसा करके आप अपना ही सेहत नहीं बचाएंगे, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देंगे और अरबों रुपए बचाएंगे, साल में अरबों रुपए। अब कैसे, मैं आपको प्रस्तुत करने वाला हूं। और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों से शेयर जरूर करना और अंत तक देखना, ताकि इसकी पूरी तरह परख आपको पूरी समझ खुल सके, परख हो सके। और अगर सच्चाई ईमानदारी लगे तो अपने देश की भलाई के लिए दूसरों को फॉरवर्ड करना। देखिए, 2 रुपये कमाना और 2 रुपये बचाना दोनों बराबर ही होते हैं। धन आपको 2 ही रुपये मिलता है। हमारे देसी भाषा में कहावत होती है कि यदि मूर्खों के पास पैसे होना तो चतुर बुद्धिमान आदमी कभी भूखा नहीं मर सकता, वह पैसे निकालना जानता है। एक कहावत और कहते हैं, यदि पॉकेट में होंगे पैसे तो लोग पूछेंगे आप हैं कैसे, और यदि पॉकेट होगा खाली तो लोग कहेंगे गुंडे और मवाली। ये आज का नहीं, धन की प्रधानता तो संसार में हमेशा से रही है, आगे भी रहेगी। अर्थ एक शक्ति है, इसका ध्यान रखें। एक कहते हैं कि पांव उतना ही फैलाओ जितनी चादर लंबी हो, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि थोड़ा चादर लंबी कर लो तो पांव अपनी मर्जी से फैला सकते हैं, यानी आप अपना आय बढ़ा सकते हैं। और आय बढ़ाना यानी खर्च कम करना। दूसरा कहते हैं, निर्बलों की बीबी सबकी भाभी होती। ये सब देसी कहावत। इसका मकसद क्या है कि जो कमजोर होता है ना, आर्थिक रूप से विपन्न होता है, उसके ऊपर पूरी दुनिया राज करती है और वो गुलाम भी वही बनता है। तो थोड़ी समझदारी, थोड़ी मेहनत, थोड़ी ईमानदारी और थोड़ा लगातार प्रयास करके आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। दरअसल बात यह है कि हम जो कुछ भी हैं, जहां भी खड़े हैं आज, चाहे अर्थ के मामले में, सेहत के मामले में, रिश्तों के मामले में, या फिर मानसिक खुशी के मामले में, समृद्धि के मामले में, जो भी है हमारे पास, जो कुछ भी है वह सब अपनी वजह से ही है। और वह हमारे शिक्षा का भी प्रकटीकरण है, हमारे अंदर कितनी समझदारी है उसका भी एक्सप्रेशन है। तो आगे मैं बात करता हूँ हम कैसे पैसे बचा सकते हैं, सेहत बचा सकते हैं। दरअसल मैं बार बार कहता हूं, अपने शरीर को जानिए, भोजन को पहचानिए और अंगों की भाषा समझिए। सब अंग अपनी अपनी भाषा से हमें सेहत और रोगों का ज्ञान देते हैं। स्वास्थ्य को पाना इतना सरल, इतना आसान और इतना सहज है, इतना प्राकृतिक है कि आप कल्पना नहीं करेंगे। जिसके लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, ढेरों समय लगा रहे हैं, पागल बने पड़े हैं, अस्पताल, डॉक्टर, ड्रग्स के चक्कर में बर्बाद कर रहे हैं, सब कुछ जीवन गंवा रहे हैं, वह ऑलरेडी उनके पास है। मृगा ना भी अमृत बसे, बन बन भटकर जाए, ऐसे ही घट घट राम बसे दुनिया जानत नहीं। राम तो हमारे हर एक सांसों में बसे हैं, वह तो हम में और हम उनमें हैं, लेकिन लोग उनको ढूंढने के लिए अयोध्या, मथुरा, काशी जाता है। हाउएवर, मृगा के नाभि में जैसे कस्तूरी बसता है, लेकिन वह उस कस्तूरी को पाने के चक्कर में, वो मिरेज कहते हैं, मृग तृष्णा के चक्कर में अपने प्राण तज देता है, लेकिन उसको कस्तूरी नहीं मिलता, क्योंकि वह यही नहीं जानता कि मेरे नाभि में बसा। ठीक इसी प्रकार आज मनुष्यों के पास इंटरनेट, सूचना तकनीक, तमाम सोर्स इतने ज्यादा हो गए कि वो कंफ्यूज हो गया। दरअसल जो सत्य सूचना है वो तो गुम हो चुका है, समझदारी खत्म हो चुकी। ये जो व्यावसायिक सूचनाएं हैं, जिसको डाल के मस्तिष्क में मनुष्य को मशीन बना दिया जा रहा है, यांत्रिक बुद्धि को उद्दीप्त करके मनुष्य की शाश्वत बुद्धि को नाश किया जा रहा है, यह सब मैकाले शिक्षा का कमाल है, अंग्रेजी व्यवस्थाओं का कमाल है। हम अपनी सेहत के लिए थोड़े से लौंग से ठीक हो सकते हैं, एक लौंग चूस लें जिसकी कीमत 5 पैसे भी नहीं, लेकिन उसके लिए हम पता नहीं कौन कौन सी बटी और बूटी खाते हैं और उसकी कीमत सैकड़ों में होती है। आप जरा कल्पना कीजिए, जो साबुन आप 20 रुपये का, 50 रुपये का खरीदते हैं, और वह साबुन आप एक महीने में 4-5 लगाते हैं, यानी 100-200 रुपये साबुन पे खर्च करते हैं, वह आपको 5 रुपये में उपलब्ध हो जाए, और वो भी नेचुरल। साबुन तो नुकसान भी कर सकती है, लेकिन नेचुरल रूप से तो आपको क्या बुराई, क्या नुकसान।
अब मैं आता हूँ कम टू द पॉइंट। ये सारा जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें हमारा मकसद है स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत, सुरक्षित भारत, स्वच्छ भारत, शिक्षित भारत, संस्कारवान भारत, सबल भारत, भारत को उन्नत करना है। और इसके लिए स्वामी रामदेव जी जैसे, मोदी जी जैसे सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को लगना पड़ेगा। विवेकानंद जी कहते थे कि दुनिया बदलने के लिए मुझे बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं, कुछ 100 यानी 200-400 लोग आ जाएं मेरे जैसे, तो हम इस दुनिया को बदल सकते हैं। प्रेरणादायक लोग बहुत कम होते हैं समाज में, लाखों करोड़ों में एक होंगे, बाकी तो बाराती पार्टी होते हैं। तो आप सब प्रेरणा बन सकते हैं अपने ऊपर चीजों को अप्लाई करके। आप नेचर के संपर्क में जाइए, वहाँ स्वास्थ्य भी है, शांति भी है, वहाँ संपन्नता भी है, वहाँ हर ढंग की सुविधा है, वो हमारे माँ बाप हैं, सेहत हमारे माँ बाप हैं, जैसे गौ माता है, माता के समान है, वो माता के सदृश है। इसी तरह धात्री फल आंवला माता के सदृश है, उसमें जो गुण है माता के दूध जैसा है, उस वैसा पोषण है। इसका मतलब माँ नहीं है लेकिन माता के समान है। तो जो हम बाल धुलाई करते हैं, मुझे लगता है लाखों रुपए आदमी अपने बाल धुलाई पे खर्च करता है जीवन में। शरीर की सफाई में साबुन और क्रीम पाउडर में लाखों रुपए खर्च करता है। पूरी जिंदगी का आकलन करेंगे आप देखेंगे। मैंने कुछ नेचुरल चीजें ढूंढी है और इसका मैंने अप्लाई करके प्रयास करके देखा है। इतनी अद्भुत है, चमत्कारिक है कि आप कल्पना नहीं कर सको कि जो हजारों रुपए के शैम्पू नहीं कर सकता, वह 3 रुपए का या 30 पैसे का एक छोटा सा पाउडर कर सकता है, नेचुरल पाउडर। देखिए पहले मैं नाम पढ़ता हूं, आंवला, फिटकिरी, सिकाकाई, रीठा, मुल्तानी मिट्टी या काली मिट्टी, या गंगा के जो अंदर जो जमावट रहती है नीचे की मिट्टी, पानी के अंदर उस सतह पे मिट्टी रहती है, केकरे की मिट्टी, सामान्य मिट्टी जो 3-4 फीट नीचे जहां पे धूप पड़ता हो और 3-4 फीट नीचे की मिट्टी, खट्टे मीठे फलों का रस जैसे अनार का रस, अंगूर का रस, मौसम्बी का रस, अनानास का रस, सब्जियों का रस, खट्टे मीठे सब्जियों का रस, कड़वे सब्जियों का रस जैसे करेला है, ये करवा है, और टमाटर है, ये खटास लिए हुए खट्टा है, नींबू है या करी पत्ता है, धनिया का पत्ता है, पुदीना का है, पालक के पत्ते हैं, इस सब के रस, ये सब नेचुरल क्लिंजर हैं। ये शरीर को भी साफ रखते हैं और बालों को भी साफ करते हैं और कपड़े भी साफ कर सकते हैं। आपको पता है ऐसी सी मिट्टी होती है, धोबी घाट की मिट्टी होती थी, हम उससे कपड़े साफ करते। मैं फौज में था, मैं धोबी घाट की मिट्टी से कपड़े साफ कर चुका हूं। उस समय वो मिट्टी आती थी, मिट्टी से कपड़े साफ इतना शानदार साफ होता था, और फौजी कपड़े होते थे सूती के कपड़े। तो देखिए ये सेब का आसव है, ये सामान्य रूप से हर जगह उपलब्ध है, इतना गजब का क्लिंजर है। इसको मात्र 2 चम्मच आप लीजिए और उतना ही पानी मिला दीजिए और बालों से लेके नीचे तक पूरा शरीर नाखून तक आप सफाई कीजिए और उसके बाद जाके अब नहा लें। इतना शानदार साफ होता है, बाल एकदम रुई जैसे मुलायम हो जाते हैं, स्किन खुल जाता है, लगता है जैसे हल्का हो गया चेहरा, पूरे शरीर तन्मय हो गया हो, एक इसमें एनर्जी आ गई, त्वचा सांस ले रहा हो। अद्भुत है, अद्भुत। मैं किसी ब्रांड का प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी पतंजलि का बहुत सस्ता है, आप ले सकते हैं, महंगा नहीं है। बाकी और भी ब्रांड है देश में, आप देख लीजिए। दूसरा, आंवले का पाउडर, ये भी पतंजलि का ही है, आप किसी और का भी ले सकते हैं, पूरा फ्रीडम है आपको। आंवला इतना शानदार है, मैं कई वर्षों से आंवला को यूज करता हूं। ये आंतों की सफाई के लिए भी बढ़िया है और मात्र 1 चम्मच लेता हूं। ये 20 रुपए का आंवला है, 20-25 रुपए का आंवला है, और 25 रुपए का आंवला मुझे लगभग 2 महीने चलता है। मैं इतना सा लेता हूं मात्र, और उसको पानी में घोल देता हूं, 3-4-5 मिनट छोड़ देता हूं, उसके बाद पूरे शरीर की सफाई करता हूं। उसी पानी से मैं चेहरे को, हाथ को, पैर को पूरा साफ कर लेता हूं। ये गजब का है। उतना भी ना हो तो कच्चा आंवला ले सकते हैं, तो मैं खैर उठा के लाया, इससे बड़े बड़े होते हैं, देसी आंवले तो और बढ़िया होते हैं। इस 4-5 आंवले को पीस डालें, इसका रस निकालें और उस रस से आप बालों की धुलाई करें, दांत की सफाई करें, पूरे शरीर की सफाई करें, इतना अद्भुत है। ये देखिए नींबू है, मैं तो नींबू के रस से पूरे आंख में, दांत में, हर जगह डाल के साफ कर लेता हूँ नींबू से ही, पूरे शरीर का आर्मपिट वगैरह सब कुछ, पूरे शरीर पे मालिश करता हूँ 2 मिनट 5 मिनट और नहा लेता हूँ। मैं कभी साबुन नहीं लगाता, मुझे साबुन की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये नेचुरल जो क्लींजर है बहुत। 1 टमाटर ले लिया, अभी तो महंगा है, 60-70 रुपए किलो है, कभी ये 10 रुपए किलो हो जाता है। 2 टमाटर का रस निकालिए, पूरे शरीर पे मसाज कीजिए। ये देखिए एलम है, ये व्हाइट एलम है, फिटकिरी कहते हैं इसको, इतना अद्भुत है, इसको कूट के रख लीजिए,
पानी में घोल डालिए, पूरे शरीर की मसाज करें और नहा लें 10-5 मिनट बाद। इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी, काली मिट्टी मैंने बता दिया। इसके अलावा कोई भी फल है जिसमें विटामिन सी से भरपूर हो, वो जैसे अनानास है या फिर अंगूर है, मौसमी संतरा है, सेब है, इसके रस लेके और उससे भी नहाए जा सकते हैं। अद्भुत होता है। इसके अलावा आप चाहे तो कच्चा दूध ले लें या ऐसा ठंडा दूध ले लें और दूध में थोड़ा बेसन मिला दें और बेसन से भी सफाई कर सकते हैं। अगर चेहरे पे किसी को बहुत ज़्यादा फुंसीबर हो रहा हो या स्किन क्लीन नहीं होता हो तो सेब के सिरके में कलौंजी का पाउडर थोड़ा सा मिला दें, 1 चुटकी, और उससे सफाई करें। अद्भुत लाभकारी। करी पत्ता ले लीजिए, पीस डालिए, उसमें नींबू निचोड़ के पूरे बदन की सफाई करें, बालों की सफाई करें। रीठा तो अपने आप में इतनी शानदार है, एक रीठा से पूरा बाल में साबुन से ज्यादा झाग आते हैं। साबुन तो उतना झाग दे ही नहीं सकता, पूरा झाग, लेकिन आंख में नहीं लगना चाहिए। थोड़ा अगर आंख में लग गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप साफ करें, लेकिन 2-3 घंटे तक आंखों में उसके करवाहट रहते हैं। इस रीठा से आप कपड़े भी साफ कर सकते हैं। रीठा अगर घोल दें गर्म पानी में तो सर्फ से भी ज्यादा साफ करता है। हम लोग नेचुरल चीजों को भूल चुके हैं। इसी रीठा को पता नहीं क्या क्या बना के आंवला रीठा शैम्पू कर देगा, तो उसको आप बहुत शौक से 200-200, 400-400 रुपये में खरीदते हैं। सेहत का भी नाश करते हैं, क्योंकि जितने भी चीजें हैं उसमें केमिकल तो पड़ता ही है, और ये नेचुरल फॉर्म में है। अब एक लोहा है मान लीजिए, तो लोहा तो हम चबाएंगे नहीं, लेकिन एक वही लोहा पालक के अंदर है, वो पालक खाएंगे तो हमारे शरीर का आयरन पूरा हो जाता है। तो ये अंतर है। एक कैल्शियम है तिल में, वो नेचुरल तो खाएंगे, लेकिन कैल्शियम कोई धातु है, ऐसे हम दांत से चबाएंगे नहीं। तो ये अंतर है। नेचुरल चीजों में जो शक्ति है, जो उसमें नैसर्गिकता है, वह तो कहीं मिल ही नहीं सकता। आप पपीते के पत्ते पीस के, नींबू के पत्ते पीस के, आंवले के पत्ते पीस के प्रयोग कर सकते हैं। कई फूल काम आते हैं, जैसे गुड़हल का फूल है, गुड़हल के फूल से भी साफ करते हैं लोग चेहरे को, और नहीं तो गुड़हल के फूल के पीस के अगर पी लें तो पेट भी साफ होता है, पथरी भी निकालता है। प्रकृति ने कुछ भी नहीं छोड़ा है हमारे स्वास्थ्य के लिए, शांति के लिए, सुविधा के लिए, या हमारी समृद्धि के लिए प्रकृति ने कुछ नहीं छोड़ा। प्रकृति तो इतना समृद्ध है कि मिट्टी पत्थर बेच के आदमी करोड़पति बन सकता है। जो मानव मल है, लैट्रिन जिसको कहते हैं, उसके कई ऐसी चीजें गैस बन जाती है, उसका खाद बन जाता है, जिससे सब्जी और फल पैदा होते हैं। तो प्रकृति ने तो कुछ भी कमियां नहीं छोड़ी है। ये और बात है कि हम प्रकृति से दूर हो रहे हैं। ये पश्चिमी जगत के मायाजाल में फंस के भारत बर्बाद हो रहा है, अरबों रुपए लुटा रहा है। हम नेचुरल चीज नहीं लेते, हम अदरक नहीं चूसते, उस अदरक की बची बूटी ढेर सारे बना गया, झूठ मूठ के लिख दिया शैम्पू में अदरक मिला हुआ है, या इसमें ये मिला हो, टूथपेस्ट में कोलगेट है, इसमें अदरक वाला टूथपेस्ट है, वो हम जरूर कर लेंगे। मैं दातून से दांत साफ करता हूं और दांत कभी खराब ही नहीं होते, मंजन से कर लेता हूं। ये टूथपेस्ट तो बहुत खतरनाक है, बेकार की चीज है। टूथब्रश तो और भी खतरनाक है, पूरे दांत की जड़ों को हिला खराब कर। मैंने कई वर्ष, 20-25 वर्ष मैंने ब्रश किए हैं, मेरे दांत खराब हो गए। फिर मैंने दातून और मंजन का सेवन किया, मेरे दांत अच्छे हो गए, शानदार रहते हैं। कुछ भी खा सकता हूँ मैं, नारियल भी चबाता हूँ और कड़ी चीजों को खाता हूँ, चना बना भी खा सकता हूँ भून के। तो अंतिम आपको ये संदेश है कि आप उस सत्य की शरण में आए, उस चित्त की शरण में आए, उस आनंद की शरण में आए, जिसको स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ने रचा है, ये संसार की व्यवस्थाएं करी है। ये जो सनातन वैदिक हिंदू धर्म है ना, ये इतना अद्भुत है। इसमें जीवन के हर एक अंगों को समाहित कर लिया गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब प्राप्त हो सकते हैं इससे सुख, शांति, आनंद, स्वास्थ्य, संपत्ति सब कुछ मिलता है इसको। यह कोई विचारधारा नहीं, यह तो स्वयं साक्षात ईश्वर की प्रतिकृति है। स्वयं भगवान का सत्य उद्भासित होता है सनातन वैदिक हिंदू व्यवस्थाओं में। और हिंदू क्या, जो प्रकृति की पूजा करे, उसकी रक्षा करे और पुनर्जन्म में विश्वास करे, यही हिंदुत्व है। और हिंदुत्व क्या है, जो भारत भूमि को अपना पुण्य भूमि और पितृभूमि माने, मातृभूमि माने, यही हिंदुत्व है। और है क्या, और हिंदुत्व तो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ। हम तो पत्थर तक की सेवा करते हैं, पत्थर तक के रत्न को हम शालिग्राम मान के पूजते हैं। हम प्रकृति की पूजा करते हैं, अलग अलग मौसम में अलग अलग चीजों को, गौ, गायत्री, गीता, गंगा, पर्यावरण, प्रकृति, मानवता की सेवा के लिए इतनी चीज बनाई। लेकिन जब जब मानव अपने शास्त्रों से, अपने धर्म से, धर्म आचरण से जब जब ईश्वर से दूर हुआ है, वह दुखी भी हुआ है, रोगी भी हुआ है, वो पापी भी हुआ है, और युगों युगों तक दंड भोगता रहा है। ध्यान रखें एक बात, हर कर्म के फल निश्चित हैं।
यदि कोई पुण्य कर्म कर रहे हैं तो ध्यान रखना इसके फल जरूर मिलेंगे, लेकिन यदि पाप कर रहे हैं तो उसका दंड भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यदि आप प्रकृति से दूर जा रहे हैं तो उसी का दंड है इतने सारे रोग, घर घर में दवाई आ रही, कोई आदमी नहीं मिलता जो कह सके मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। शायद ही कोई मिलता हो जो, और वो मिलता भी है तो नेचर के उस संपर्क में है, नेचर के सानिध्य में, वह केमिकल दवाइयों के सानिध्य में नहीं है। कोई केमिकल दवाई खाता हुआ आदमी कह दे कि मैं 100 वर्ष जिया हूं, मैंने शानदार लाइफ जी है, मेरी खुल के सांसें आ रही, पेट साफ हो रहा, इतनी सेहत भरी हुई है नेचर में, इतनी सेहत, और उसको नेचुरल फॉर्म में लेना। अब आंवले को के बोतल में पैक कर दिया तो वह आंवले का रस उतना ताकतवर कारगर नहीं है जितना है कि कच्चा आंवला और या इसका पाउडर। तो ध्यान रखें, जो फैक्ट्री के थ्रू नहीं आता है वही विशेष कारगर है। उसमें केमिकल मिल गया तो दूषित हो गया, प्रदूषित चीजें कम फायदेमंद होगी, यद्यपि फायदेमंद होगी लेकिन उसमें कुछ तत्व विषैले हो गए। तो प्रकृति ने किसी को गरीब नहीं बनाया, सब आदमी के लिए पूरी व्यवस्था है इस संसार में कि हर व्यक्ति लखपति करोड़पति बन सकता है, अमीर बन सकता है। यदि कोई गरीब है तो अपनी वजह से, उसकी सोच गरीब है, उसकी सोच छोटी है, वो कोई अस्वस्थ है, बीमार है तो उसको सेहत की शिक्षा नहीं है, उसको अपने स्वास्थ्य का ज्ञान है, इसलिए वो बीमार है। प्रकृति ने बीमार नहीं बनाया, भगवान ने दंड नहीं दिया, भगवान तो वही देगा ना जो आप कर्म करेंगे। अब मैं गन्ने डालता हूं, मुझे गन्ना ही प्राप्त होता है और कई गुनाहों के मिलता है। अब मैं मिर्ची डालता हूं, मुझे मिर्ची प्राप्त होता है प्रकृति से और कई गुनाहों के मिलता है। एक गेहूं का बीज लगाता हूं, 50 मिलते हैं। इसी तरह हर कर्म के फल और दंड निश्चित है, तो भुगतने के लिए तैयार रहना और उसका फल भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। मानव का यही जीवन है, जीवन कुछ नहीं है, सारा ज्ञान कर्म और उपासना का खेल बेल है। और ये हिंदुत्व में सिखाया जाता है कि सत्य ज्ञान हासिल करो, उस ज्ञान के आधार पर कर्म करो और कर्म के फल को भगवान को समर्पित कर दो, क्योंकि संसार भगवान की सांसें, सेहत, ये संपत्ति, ये सुविधा, ये सारा जगत जो भी कुछ है, शरीर, ये सब कुछ भगवान का ही है। एक दिन हम सब उसी के मिल जाने और हमारा ये संस्कार बन के फिर अगला तन प्राप्त होता है। यही जीवन का विज्ञान है और ये सब मिलता है ध्यान में। अब चूंकि लोग ध्यान करते नहीं, गहराई से चिंतन करते नहीं, इतना ज्यादा बोलते हैं, इतना ज्यादा सूचनाओं एकत्र करते रहते हैं और उसी को ज्ञान मान लिया गया, उसी को इंटेलेक्ट मान लिया गया। दरअसल वो सूचनाएं हैं, ध्यान रखिए, सूचनाओं और ज्ञान में बहुत अंतर होता है। ज्ञान एक बात है, सूचना अलग बात है। सूचना तो छद्म होता है, स्यूडो होता है। सूचना तो सिर्फ आदमी को भ्रमित करने के लिए, माल बेचने के लिए होता है, व्यापार होता है उसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती। आज WHO के चक्कर में फंस के हम सब अपनी चीजों को भूल रहे हैं, हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और हम अंग्रेजी दवाओं पे, अंग्रेजी व्यवस्थाओं, हमको कहा जा रहा है सैनिटाइजर यूज करो। हम फिटकिरी को कूट के क्यों नहीं इसको पानी में घोल के क्यों नहीं यूज कर सकते? हम नींबू के रस से हाथ क्यों नहीं धुल सकते? हम सेब के आसर से क्यों नहीं धुल सकते? हम आंवले के रस से क्यों नहीं धुल सकते? टमाटर, हम क्यों सैनिटाइजर यूज करें? क्या जरूरत है? आपको पता है सैनिटाइजर हमारे शरीर के जो बैक्टीरिया, एंजाइम, उसको मार देता है, यानी हमारा स्किन डिजीज होने खतरे हो जाता है। इसी तरह प्रकृति, हम साफ सुथरा धूप सेवन क्यों ना करें? हम नेचुरल रूप से एयर सेवन क्यों ना करें? विटामिन सी डायरेक्ट क्यों ना लें, जो टेबलेट खाएं? टेबलेट में क्या सेहत है? कुछ नहीं, जहरीला है। हम कैल्शियम तिल से क्यों ना लें, पत्तों से क्यों ना लें? यही शिक्षा स्वास्थ्य बनती और कुछ नहीं। आप जहां खड़े हैं, जिस स्थिति में, अपने अपने शिक्षाओं की वजह से, अपनी समझदारी की वजह से, कोई ऊंचाई पे खड़ा है, कोई नीचा खड़ा है, तो उसका जिम्मेदार स्वयं है। हमारा जीवन भगवान ने हमारे हाथ में दे दिया। इस हाथ, ये कर्म भूमि है, कर्म करके हम उन्नत हो सकते हैं और जीवन का दुरुपयोग करें तो नाश खुद भी हो सकते हैं, प्रकृति और समाज को भी नाश कर सकते हैं। तो आइए एक सुखद, एक समृद्ध और एक सुरक्षित, एक मजबूत भारत का निर्माण करते हैं। हम अपने प्रकृति की शरण में जाके भारत को भारतीयता का आधार पर विकसित करते हैं। सब लोग संकल्प लें, हम कपड़े पहनेंगे देसी, हम आहार लेंगे देसी, हम औषधि लेंगे देसी, हम शिक्षा लेंगे देसी, हम व्यवस्थाओं में जिएंगे देसी, माटी से, जल जंगल जमीन के साथ जुड़ के, प्रकृति पर्यावरण मानवता के साथ जुड़ के, हमारा धर्म सेवा धर्म के साथ जुड़ के, हिंदुत्व के साथ ऊंचा उठ सकते हैं। धन्यवाद। ओम जय हिंद, भारत माता की जय, राम राम।